अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए पाकिस्तान के 1973 के आइन के पार्ट 1 में मोस्ट 50 MCQs जो ऑल एंट्री टेस्ट में लाजमी आते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। हमारा काम पसंद आए तो हमारे MCQs मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। 1973 का आइन कब नाफिज हुआ? ए 14 अगस्त 1972, बी 23 मार्च 1973, सी 14 अगस्त 1973, डी 1 जनवरी 1974। सही जवाब है सी 14 अगस्त 1973। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान को क्या करार दिया गया? ए सोशलिस्ट रियासत, बी बादशाहत, सी इस्लामी जमहूरिया, डी खिलाफत। सही जवाब है सी इस्लामी जमहूरिया। 1973 का आइन किसने तैयार किया? ए सुप्रीम कोर्ट, बी कौमी असेंबली, सी सेनेट, डी सदर पाकिस्तान। सही जवाब है बी कौमी असेंबली। 1973 का आइन कितने आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है? ए 180, बी 280, सी 320, डी 250। सही जवाब है बी 280। 1973 के आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत का इंतखाब कौन करता है? ए आवाम, बी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियां, सी वजीर आजम, डी अदालत उज़्मा। सही जवाब है बी कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियां। वजीर आजम का तकर्रुर कौन करता है? ए चीफ जस्टिस, बी सदर, सी सेनेट, डी अवाम बराह रास्त। सही जवाब है बी सदर। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कयाम किस आइन के तहत अमल में आया? ए 1956, बी 1962, सी 1973, डी 1985। सही जवाब है सी 1973। आइन 1973 के तहत मुल्क का सरबराह कौन होता है? ए सदर, बी वजीर आजम, सी चीफ जस्टिस, डी स्पीकर। सही जवाब है ए सदर। 1973 के आइन में कुरान और सुन्नत को क्या हैसियत हासिल है? ए इख्तियारी, बी आला तरीन माखज़े कानून, सी जाती राय, डी सरकारी पॉलिसी। सही जवाब है बी आला तरीन माखज़े कानून। 1973 का आइन किस जुबान में मुरत्तिब किया गया? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी दोनों जुबानों में, डी अरबी। सही जवाब है सी दोनों जुबानों में। 1973 के आइन के तहत नेशनल असेंबली की मुद्दत कितनी मुकर्रर की गई? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 3 साल, डी 6 साल। सही जवाब है बी 5 साल। आइन 1973 के मुताबिक पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत क्या है? ए सदारती, बी पार्लिमानी, सी बादशाही, डी नीम फौजी। सही जवाब है बी पार्लिमानी। आइन 1973 के मुताबिक कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून ए नाफिज नहीं किया जा सकता, बी तब्दील हो सकता है, सी मशरूत होगा, डी वक्ती होगा। सही जवाब है ए नाफिज नहीं किया जा सकता। 1973 के आइन की मंजूरी कब दी गई? ए 14 अगस्त 1973, बी 10 अप्रैल 1973, सी 23 मार्च 1973, डी 3 जून 1973। सही जवाब है बी 10 अप्रैल 1973। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का काम क्या है? ए कवानीन को इस्लामी बनाना, बी अदालती फैसले करना, सी बजट बनाना, डी फौजी निगरानी करना। सही जवाब है ए कवानीन को इस्लामी बनाना। 1973 के आइन के तहत अक़लियतों को ए अलहदा कवानीन हासिल हैं, बी मसावी हुकूक हासिल हैं, सी कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, डी सिर्फ इबादत की आज़ादी। सही जवाब है बी मसावी हुकूक हासिल हैं। आइन के तहत कौमी जुबान क्या है? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी पंजाबी, डी सिंधी। सही जवाब है बी उर्दू।
आइन 1973 में नमाज, रोजा, ज़कात और हज की ए इजाजत नहीं, बी तलकीन की गई है, सी पाबंदी है, डी कानूनन लाजिम नहीं। सही जवाब है बी तलकीन की गई है। 1973 के आइन की असल दस्तावेज कहाँ महफूज है? ए वजीर आजम हाउस, बी कौमी असम्बली, सी सुप्रीम कोर्ट, डी आर्काइव हाउस। सही जवाब है बी कौमी असम्बली। आइन में शरीयत कोर्ट का कयाम कब अमल में आया? ए 1973, बी 1979, सी 1985, डी 2000। सही जवाब है बी 1979। सदर मुमलिकत की मुद्दत कितनी है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी ताहयात। सही जवाब है बी 5 साल। वजीर आजम को तकर्री के लिए किसकी मंजूरी जरूरी है? ए आवाम, बी सदर, सी कौमी असम्बली, डी चीफ जस्टिस। सही जवाब है सी कौमी असम्बली। आइन के मुताबिक अदलिया को क्या हैसियत हासिल है? ए आजाद दायरा, बी हुकूमत का हिस्सा, सी फौज के मातहत, डी पार्लिमान की शाख। सही जवाब है ए आजाद दायरा। आइन के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान का ए रियासती मजहब, बी जाती अकीदा है, सी लाजमी मजहब नहीं, डी पार्लिमानी मजहब। सही जवाब है ए रियासती मजहब है। आइन में बुनियादी इंसानी हुकूक किस बाब में शामिल हैं? ए बाब दोम, बी बाब चहारम, सी बाब अव्वल, डी बाब पंजम। सही जवाब है ए बाब दोम। आइन में हर शहरी को बराबर का क्या दिया गया है? ए रोजगार, बी कानून के सामने मसावात, सी माल, डी शहरियत। सही जवाब है बी कानून के सामने मसावात। आइन के तहत कितने सूबे तस्लीम किए गए? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब है बी 4। आइन के मुताबिक इस्लामी तस्लीमात ए नसाब का हिस्सा होंगी, बी इख्तियारी होंगी, सी सिर्फ मदारिस में, डी कॉलेजेस में ममनू। सही जवाब है ए नसाब का हिस्सा होंगी। आइन में बुनियादी हुकूक कितने आर्टिकल्स में दिए गए? ए 8 ता 28, बी 1 ता 10, सी 10 ता 35, डी 30 ता 50। सही जवाब है ए 8 ता 28। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट किन ईवानों पर मुश्तमिल है? ए सिर्फ असेंबली, बी कौमी असेंबली और सेनेट, सी सिर्फ सेनेट, डी सदर और कौमी असेंबली। सही जवाब है कौमी असेंबली और सेनेट। 1973 के आइन के मुताबिक वफाके पाकिस्तान में कितने सुतून शामिल हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। सही जवाब है सी 3। आईने पाकिस्तान के मुताबिक हंगामी हालत किसकी इजाजत से नाफिज की जा सकती है? ए सदर, बी वजीर आजम, सी सुप्रीम कोर्ट, डी कौमी असेंबली। सही जवाब है ए सदर। आइन के तहत सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई कहाँ होती है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में, डी इलेक्शन कमीशन। सही जवाब है सी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में। आइन 1973 में खवातीन को क्या हुकूक दिए गए? ए मसावी हुकूक, बी मखसूस नौकरियां, सी सिर्फ वोट का हक, डी कोई नहीं। सही जवाब है मसावी हुकूक। 1973 के आइन के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तालीम कहां तक लाजिम है? ए सानवी सतह तक, बी प्राइमरी सतह तक, सी कॉलेज में, डी सिर्फ मदारिस में। सही जवाब है ए सानवी सतह तक। आइन के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कौन सी जुबान दफ्तरी जुबान होनी चाहिए? ए उर्दू, बी अंग्रेजी, सी अरबी, डी पंजाबी। सही जवाब है ए उर्दू। आइन 1973 के तहत मजलिस शूरा किसको कहा जाता है? ए सिर्फ सेनेट, बी कौमी असेंबली प्लस सेनेट प्लस सदर, सी सिर्फ कौमी असेंबली, डी पार्लियामेंट का मातहत इदारा। सही जवाब है बी कौमी असेंबली प्लस सेनेट प्लस सदर। आइन के तहत अक़लियतों को कौन सा हक़ हासिल है? ए
اپنی عبادات کی آزادی، بی قومی اسمبلی میں ووٹنگ کا حق نہیں، سی مخصوص صوبوں میں رہائش، ڈی فوج میں شامل ہونے کی ممانعت۔ صحیح جواب ہے اے اپنی عبادات کی آزادی۔ 1973 کے آئین کے مطابق سینیٹ کی مدت کتنی ہے؟ اے 3 سال، بی 4 سال، سی 6 سال، ڈی 5 سال۔ صحیح جواب ہے سی 6 سال۔ آئین پاکستان کے مطابق اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی قانون اے نافذ نہیں ہو سکتا، بی صرف وقتی نافذ ہو سکتا ہے، سی 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے، ڈی عدالت سے منظوری ضروری ہے۔ صحیح جواب ہے اے نافذ نہیں ہو سکتا۔ صدر کے لیے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اے 40 سال، بی 35 سال، سی 45 سال، ڈی 50 سال۔ صحیح جواب ہے سی 45 سال۔ وزیر اعظم بننے کے لیے قومی اسمبلی کا رکن ہونا اے ضروری ہے، بی اختیاری ہے، سی نہیں ہو سکتا، ڈی صدر کی اجازت سے مشروط ہے۔ صحیح جواب ہے اے ضروری ہے۔ آئین کے مطابق عدالت عظمیٰ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ اے وزیر قانون، بی صدر، سی چیف جسٹس آف پاکستان، ڈی اسپیکر قومی اسمبلی۔ صحیح جواب ہے سی چیف جسٹس آف پاکستان۔ آئین کے تحت تمام شہریوں کو اے مذہبی آزادی حاصل ہے، بی صرف مسلمان کو، سی کسی کو بھی نہیں، ڈی صرف اہل تشیع کو۔ صحیح جواب ہے اے مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین 1973 میں کتنے شقوں میں ترمیم ممکن ہے؟ اے صرف 100، بی تمام شقیں پارلیمانی طریقے سے، سی کوئی بھی نہیں، ڈی صرف صدر کے ذریعے۔ صحیح جواب ہے بی تمام شقیں پارلیمانی طریقے سے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اے فوراً لاگو ہوتی ہیں، بی پارلیمنٹ کی منظوری سے لاگو ہوتی ہیں، سی عوامی ریفرینڈم سے لاگو ہوتی ہیں، ڈی غیر مؤثر ہوتی ہیں۔ صحیح جواب ہے بی پارلیمنٹ کی منظوری سے لاگو ہوتی ہیں۔ آئین کے تحت اقلیتوں کو اسمبلی میں کیا حق حاصل ہے؟ اے نہیں، بی مخصوص نشستیں، سی صرف ووٹر کا حق، ڈی صرف مشورے کا حق۔ صحیح جواب ہے بی مخصوص نشستیں۔ آئین کے مطابق ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس کے ذریعے مقرر ہوتا ہے؟ اے وزیر اعظم، بی قومی اسمبلی، سی صدر پاکستان، ڈی چیف جسٹس آف پاکستان۔ صحیح جواب ہے سی صدر پاکستان۔ آئین کے مطابق ریاست کی کون سی ذمہ داری ہے؟ اے اسلامی اصولوں پر عمل درآمد، بی صرف امن و امان، سی صرف معاشیت، ڈی صرف تعلیم۔ صحیح جواب ہے اے اسلامی اصولوں پر عمل درآمد۔ آئین 1973 کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست کس بنیاد پر قرار دیا گیا؟ اے زبانوں کی وجہ سے، بی مختلف عقائدوں کے اتحاد کی وجہ سے، سی آبادی کی وجہ سے، ڈی فوجی ضرورت کی بنیاد پر۔ صحیح جواب ہے بی مختلف عقائدوں کے اتحاد کی وجہ سے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔